नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि शिवरात्रि का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज मैं आपको शिव पुराण की एक कथा के जरिए शिवरात्रि के व्रत की महिमा बताऊंगी। गंगा के तट पर यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहाँ के राजाओं ने बहुत सा धन दिया। यज्ञदत्त शुद्ध हृदय, वेदों में निपुण तथा शिव जी का परम भक्त था। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिनों में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात उसने बुरे मनुष्यों की संगत की। वह अक्सर बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों पर संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत काम करने लगा। वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले भले उपदेश देती थी। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, वह घर की चीज़ें चुराकर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहाँ गया है। तब माता ने उत्तर दिया, वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्रों के साथ पाठशाला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुण को छिपाया। जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, तो वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को न जान सका और वह बहुत दिनों तक इसी प्रकार बुरे कर्मों में लिप्त रहा। गुणनिधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन गुणनिधि ने अपनी माता को निद्रा में देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली और जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। अंततः एक दिन अकस्मात उसके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया, परंतु जुआरी द्वारा अंगूठी के बारे में न बताने पर यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के बारे में सत्य सत्य बताओ कि यह तुमने कहाँ से प्राप्त की है। तो जुआरी ने सब सत्य बात उनको बता दी और कहा, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तुम्हारे लड़के से ही इसे जुए में जीता है। यही नहीं, और भी अनेक रत्न, आभूषण और सोने चांदी के बर्तन भी हम लोगों ने तुम्हारे लड़के से जीत लिए हैं। यह सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपने घर आए और स्त्री से बोले, गुणनिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है? इस पर उनकी स्त्री ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं घर के कार्यों में व्यस्त हूँ। मैंने अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण नहीं है। यज्ञदत्त यह सुन क्रोधित होकर बोले, हे कपूत की माँ, मैंने जिस दिन भी तुमसे पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, तब तुमने यही उत्तर दिया कि वह अपने साथियों सहित पाठशाला गया है। अब पुत्र मोह को त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं पहुँचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र की रहने की है। मुझे ऐसे संतान की आवश्यकता नहीं है। जब गुणनिधि ने यह बात सुनी, तब वह चिंता और शोकयुक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रोते हुए पिता के भय से भयभीत हो घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थककर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। सूर्यास्त का समय हो गया। इतने में एक शिव भक्त शिव जी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री व नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जो कि सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। वह स्वयं शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ऐसे पवित्र व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंध पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिव जी को अर्पण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय में इस सुगंधित भोजन को वहाँ से उठा लूँगा। यह विचार कर गुणनिधि उन्हीं लोगों के साथ चल दिया। कुछ समय पश्चात गुणनिधि सबको निद्रावस्था में देखकर
धीरे धीरे दबे पांवों नैवेद्य के पास जा पहुंचा। उसने सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त को लग गया, जिससे वह शिव भक्त उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुणनिधि को लक्ष्य करके उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अस्तु तब यमदूत वहां पहुंचकर भयंकर शस्त्र दिखाते हुए गुणनिधि को पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेकों पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर न तो रात्रि भर सोया है और न उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। जय भोलेनाथ।